नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ में ललित प्रजापति। और एक बड़ा अपडेट है जो आपको जानना चाहिए। ये रिजर्वेशन से जुड़ा मामला है दरअसल। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जरांगे जो आंदोलन कर रहे हैं मराठा आरक्षण को लेकर, उनको कहा है कि तुरंत अपना ये आंदोलन खत्म करें और जल्द से जल्द मैदान खाली होना चाहिए। और कई महत्वपूर्ण टिप्पणी इस दौरान की गई है। तो पूरी खबर जान लीजिए। मुंबई के आज़ाद मैदान में तकरीबन 4 दिनों से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। इसने पूरे शहर में हलचल मचा दी है। मंगलवार को मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण के जो कार्यकर्ता हैं या नेता मनोज जरांगे पाटिल, उन्हें नोटिस भी जारी किया कि आज़ाद मैदान खाली करने का निर्देश भी दिया। ये कदम बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद उठाया गया जिसमें सड़कों को अवरुद्ध करने वाले प्रदर्शनकारियों को ये कहा गया था मंगलवार दोपहर तक वो सड़कें खाली कर दें। दरअसल इस आंदोलन के चलते मुंबई की जो यातायात व्यवस्था और सामान्य जनजीवन है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर यह आदेश दिया कि आंदोलन तुरंत खत्म हो और आज़ाद मैदान को जल्द से जल्द खाली किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस आदेश का पालन न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून और बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के बार बार उल्लंघन के बाद मुंबई पुलिस ने जारंगे और उनके जो समर्थक हैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं, अच्छा पहले कहा गया था इसमें 5,000 आएंगे, लाखों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई है। तो जरांगे और उनके जो समर्थक हैं उनके विरोध प्रदर्शन को खारघर और नवी मुंबई में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है, उनका भी रिएक्शन आ गया कि वो आज़ाद मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे, अपना अनशन जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। पुलिस का नोटिस का उल्लंघन का आरोप भी उन पर लग रहा है। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को फिर से एक नोटिस जारी किया, उन्हें आज़ाद मैदान खाली करने के लिए कहा गया। पुलिस का कहना यह है कि जरांगे समर्थकों ने कई नियमों का उल्लंघन किया है, जैसे यातायात में बाधा डालना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अनाधिकृत गतिविधियां भी इसमें शामिल है। पुलिस का कहना यह है कि प्रदर्शन के लिए 1 दिन की अनुमति दी गई थी, अधिकतम 5,000 लोगों को शामिल होने के लिए इजाज़त दी गई थी और कहा गया था कि शाम 6 बजे तक मैदान को खाली करना है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इन शर्तों का पालन नहीं किया। इसके बाद सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले पर 2 घंटे की विशेष सुनवाई की। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम जरांगे और अन्य प्रदर्शनकारियों को शहर को साफ करने और सड़कों और बाकी अवरुद्ध स्थानों को मंगलवार दोपहर तक खाली करने का मौका दे रहे हैं। उम्मीद है कि जरांगे और उनके समर्थक कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। फिर इस मामले की सुनवाई नियमित बेंच के सामने इसमें लगातार होनी है। दरअसल 26 अगस्त को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्य और जस्टिस संदीप माने की बेंच ने कहा था, संदीप मार ने, उनकी बेंच ने कहा था कि जरांगे और उनके जो सहयोगी हैं वो बिना नई अनुमति के आज़ाद मैदान में प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ये अनुमति पब्लिक मीटिंग्स, आंदोलन, जुलूस नियम 2025 के तहत लेनी होगी, अदालत ने ये कहा था। अब इस आंदोलन के चलते हुआ क्या है, मुंबई पूरी तरह ठप हो गई है। जनहित याचिकाएं लगने लगी, PIL लग गई कि जरांगे के जो लाखों समर्थक हैं वो शहर में यातायात और नागरिकों के आवागमन के अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं। सोमवार को इस आंदोलन का चौथा दिन था। 35,000 से 45,000 लोग और वाहन भी 650 वाहनों में आज़ाद मैदान पहुंच गए। दक्षिण मुंबई में भारी यातायात जाम हो गया, बस सेवाओं में इसके चलते रुकावट आ गई। महाराष्ट्र के जो महाधिवक्ता हैं वीरेंद्र सराफ, उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की अनुमति और कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन किया है। ये भी कहा है कि पुलिस ने गणपति उत्सव के कारण कोई सख्त कदम नहीं उठाए ताकि उत्सव में कोई बाधा न आए। जनहित याचिका के जरिए एक वकील हैं नीलेश त्रिभुवन, वो कह रहे हैं कि प्रमुख मार्ग जैसे ईस्टर्न फ्रीवे पर यातायात प्रतिबंधों को चुनौती दी है। कहा कि आपातकालीन सेवाओं को इससे खतरा है। एक अन्य याचिकाकर्ता हैं, वो भी वकील हैं, उनका दावा ये कि यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाना है। ये जो लगी हैं याचिकाएं लगी उसमें ये तर्क दिए गए। मनोज जरांगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। मराठा समुदाय के लिए 10% OBC कोटा की वो मांग कर रहे हैं, वो OBC कोटे में ही मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आज़ाद मैदान में प्रदर्शनकारियों को भोजन, पानी और जरांगे की कुछ चिकित्सा सहायता दी जाए। हालांकि कोर्ट ने जरांगे के वकीलों से यह भी कहा कि 5,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को मुंबई से बाहर जाना वो सुनिश्चित करवाएं। जब कोर्ट ने जरांगे के वकील से पूछा कि क्या प्रदर्शनकारियों को शहर की सड़कों पर कब्जा करने की अनुमति दे दी गई है, तो वकील कोई जवाब अदालत को दे नहीं सके। कोर्ट ने यह भी पूछा कि हम पूछते हैं कि क्या ये प्रदर्शनकारी सड़कों को साफ करेंगे, सड़कों को खाली करेंगे और घर वापस जाएंगे ताकि मुंबई में शांति और सामान्य जीवन बहाल हो सके। ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। 1 सितंबर का ये घटनाक्रम बताया जा रहा है। दरअसल हुआ यूं कि इसी
केस से जुड़े, चूंकि अदालत का मामला है मैं वो आपको देखकर बता रहा हूँ। सोमवार का ये घटनाक्रम है। जरांगे के समर्थकों ने क्या किया है, सब इकट्ठा हो गए। अब इकट्ठा हो गए तो क्या करें, पूरा टाइम आंदोलन नहीं कर सकते, तो खो खो, कबड्डी, क्रिकेट शुरू हो गया। और ये सब कहाँ हो रहा है, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का जो रेलवे स्टेशन का कैंपस है उसमें ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसके चलते आम लोगों को दिक्कत आ रही है। इसी के चलते हुआ क्या था कि एक जस्टिस रविंद्र घुगे हैं, वो इसी मामले में शामिल हैं और इसी की सुनवाई के लिए उन्हें पैदल चलकर हाईकोर्ट आने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये बात भी अदालत ने अपनी टिप्पणी में कही है। ये बात भी अदालत ने अपनी टिप्पणी में कही है। जरांगे की जो 5 प्रमुख मांगे पहले वो जान लीजिए। मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण, 10% कोटा वो जो मांग रहे हैं। इसके अलावा सगे सोयरे, ये मराठी का शब्द है, सगे संबंधी नोटिफिकेशन लागू किया जाए और जो मराठा प्रदर्शनकारियों पर मामले दर्ज हुए उन्हें हटाया जाए। शिंदे समिति का विस्तार किया जाए और हैदराबाद गजेटियर, ये आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है। चूंकि आरक्षण 50% की लिमिट जैसे ही क्रॉस करेगा तो उसमें फिर कुछ राज्यों की रेफरेंस ज़रूर आएगी। आप हमेशा देखेंगे तमिलनाडु की रेफरेंस आएगी, उसमें 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन है। तेलंगाना में विशेष परिस्थितियों में 50% से ज़्यादा आरक्षण है। इसे लेकर जरांगे एक बड़ा चेहरा बनकर मराठा आंदोलन का उभरे हैं और ये उनका 6वां या 7वां इस तरह का बड़ा आंदोलन है। और उनका तो ये कहना है, अदालत कह रही है कि तत्काल खाली कर दो, उनका कहना ये है कि वो जब तक ये रिजर्वेशन की बात मतलब ऐलान नहीं होगा, कोई डिसीजन नहीं होगा इस पर, वो ये आंदोलन जारी रखेंगे। अब आगे क्या कुछ अपडेट होता है वो भी हम आपको बताएंगे।